अगर आपको डायबिटीज़ है तो लो कार्ब रेसिपीज़ फाइंड आउट करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। हमेशा डायबिटिक फ्रेंडली ऑप्शंस को चूज़ करना भी चैलेंजिंग हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आटे से बनाई रहती है। तो आज मैं बात करूँगी कौन से बेस्ट टू वर्स्ट इंडियन फ्लोर या आटा है जिसको डायबिटीज़ पेशेंट्स को ध्यान में रखना है। नंबर 1 इज़ 100% व्हीट फ्लोर, होल व्हीट फ्लोर, यानी कि हमारा गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में ज़्यादातर ओनली फाइबर कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, तो इसका व्हीट जर्म और ब्रान दोनों प्रिजर्व किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती है। तो मिनरल्स प्रिजर्व होंगे, विटामिन्स प्रिजर्व होंगे और फाइबर कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा। तो रिफाइनमेंट प्रोसेस कम होने की वजह से इसकी न्यूट्रिटिव कंटेंट बढ़ जाएगी और यही फैक्टर है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 टू 62 तक ही होता है, विच इज़ कंसिडर्ड लो। तो आप ये 100% होल व्हीट आटे की रोटी या फिर पराठा खा सकते हो बिकॉज इट इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। दूसरा है बेसन यानी कि चिक फ्लोर। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो टू मॉडरेट तक होता है, यानी कि 33 टू 43 तक। सो ये काफ़ी लो है, तो आप इसका चीला बना सकते हो या फिर महाराष्ट्र में इसकी एक अच्छी डिश बनती है जिसको बोलते हैं बेसन के लड्डू, तो वो भी आप बना सकते हो। उसमें थोड़ा सा डेट शुगर या फिर स्टीविया जैसे नेचुरल स्वीटनर्स को ऐड करके आप इसकी अच्छे से मिठाई बना सकते हो और ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके शुगर लेवल्स पे नहीं होगा। और यही नहीं, ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो आप इसके काफ़ी फ्लेवरफुल ऑप्शंस बना सकते हो, जैसे कि मैंने बोला आप चीला बना सकते हो, लड्डू बना सकते हो, कभी कभी ढोकला भी इससे बन जाता है। तो चीले में आप वेजिटेबल्स डाल के इसका एक हेल्दी स्नैक बन जाएगा। तीसरा बेस्ट ऑप्शन है ज्वार आटा यानी कि सोरगम फ्लोर। ये ट्रेडिशनली महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ये काफ़ी न्यूट्रिशनल ऑप्शन है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, फाइबर कंटेंट अच्छा है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज, पोटेशियम सब कुछ प्रेजेंट है। इसीलिए ये कंप्लीट आटा है और यही नहीं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ 42 ओनली। तो काफ़ी लो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसकी आप रोटी यानी कि भाकरी बना सकते हो, डोसा बना सकते हो या फिर खीर यानी कि पोरिज भी बना सकते हो। तो इसके कई ऑप्शंस बन सकते हैं और ये काफ़ी न्यूट्रिटिव भी है। चौथा गुड ऑप्शन है बाजरे का आटा। बाजरा ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में उगाया जाता है। ये भी ग्लूटेन फ्री है, इसकी न्यूट्रिटिव कंटेंट भी काफ़ी हाई रहती है, गुड इन फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ऑल इन ऑल वेरी गुड ऑप्शन। और इसकी आप रोटी बना सकते हो यानी कि भाकरी बना सकते हो, उसका डोसा बना सकते हो, कभी कभी इसका थेपला भी बन जाता है। इसमें थोड़े से कट वेजिटेबल्स डालो और दही के साथ या फिर चटनी के साथ, तो आप इसकी एक काफ़ी हेल्दी डिश बना सकते हो। और यही नहीं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओनली 52 है, विच इज़ लो। तो ये काफ़ी गुड ऑप्शन टू कंज्यूम है। इसके साथ और दो अच्छे आटे हैं, एक है रागी का आटा और दूसरा है सिंगाड़े का आटा। इसके भी काफ़ी अच्छे फ्लेवरफुल ऑप्शंस, डिशेस बन सकते हैं, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। तो अब आते हैं वर्स्ट ऑप्शंस पे, यानी कि कौन से ऐसे आटे हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट्स को अवॉइड करने हैं। पहला है राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। ये काफ़ी रिफाइंड रहता है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बिल्कुल ही नहीं है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 70 टू 95 तक होता है, जिसकी वजह से ये हाई ग्लाइसेमिक फूड्स में आता है। इसीलिए इससे शुगर स्पाइक होना काफ़ी पॉसिबल है, तो इसकी वजह से आपको ये अवॉइड करना चाहिए। दूसरा फ्लोर जो आपको अवॉइड करना है वो है कॉर्न फ्लोर, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 70 टू 75 तक होता है, जिसको बोलते हैं मॉडरेटली हाई ग्लाइसेमिक फूड। और इसमें ओनली प्योर स्टार्च प्रेजेंट रहता है और जिसका कन्वर्जन फाइनली आपके कार्बोहाइड्रेट्स में होगा और फाइनली आपकी शुगर लेवल्स बढ़ जाएगी। तो ये खाने से आपकी शुगर लेवल्स बढ़ सकती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी ख़राब हो सकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी
बढ़ सकता है। जिन चीज़ों में कॉर्नफ्लावर प्रेजेंट रहता है वो है फ्रोज़न फूड्स, जैसे कि टिक्की जो फ्रीज़ में हम स्टोर करके रखते हैं और एयर फ्राई या फिर तला जाता है, लेकिन इन सब में कॉर्नफ्लावर होता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। या फिर जो इंस्टेंट सूप्स रहते हैं जो पानी में डाल के इमीडिएटली बन जाते हैं, उसमें भी कॉर्न स्टार्च ही होता है या फिर कॉर्नफ्लोर भी होता है एट टाइम्स, और ये आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड द लास्ट इज़ मैदा। मैदा इज़ द वर्स्ट ऑप्शन टू सिलेक्ट। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हाई है ही, इट गोज़ फ्रॉम 70 to 90, इतना हाई तक वो जा सकता है। इसमें ओनली कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि जब भी ये आटे को एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट करते हैं तो सारा न्यूट्रिटिव कंटेंट चला जाता है, फाइबर लॉस होता है, और जो बचता है वो ओनली कार्बोहाइड्रेट्स बचते हैं। तो जब भी आप मैदे की रोटी खाते हो तो आप प्रैक्टिकली शुगर कंज्यूम कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपकी ब्लड में शुगर स्पाइक हो सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। तो ये है आज के बेस्ट एंड वर्स्ट फ्लोर ऑप्शंस जो डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान में रखने हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।